एवरीवन, दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर हमारा क्रिकेट शो, जिसमें मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम कराची अली हसन। अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम लाइबा, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बड़ी गहमा गहमी है, लेकिन इस पूरी गहमा गहमी के दौरान जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल हमेशा की तरह जो है वो एक स्टेक पर है। हम हमेशा इफ्स एंड बट्स में जो है वो आज भी अटके हुए हैं कि पाकिस्तान क्या सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अभी तक पाकिस्तान के जो है वो 3 मैचेस हो चुके हैं, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और इन 3 मैचेस में से 2 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, जबकि पाकिस्तान ने अपना लास्ट मैच अगेंस्ट कनाडा जो है वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव विन जो है उसमें हासिल की। लेकिन आज हमारे साथ जो है अली हसन के साथ हमारे गेस्ट स्पीकर भी मौजूद हैं। सैयद मोहित जो है वो हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। और अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहित, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, इट्स बीन अ प्लेजर लाइबा आपके शो में आने के लिए। और बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ कि इस बार आपने अपने शो में इनवाइट किया। सो अ लॉट टू लर्न एंड अ लॉट टू स्पीक। सो जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है इंशाल्लाह वी विल हैव। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। सबसे पहले तो बात करते हैं अली, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ डिबेट शो, जिसमें हम एक एक मैच को लेकर बात करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होगा लेकिन शॉर्टली। तो अली और मोहित, अगर मैं कहूँ कि आप दोनों जो है वो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इन तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस किस तरह की रही। पाकिस्तान के ब्लंडर्स हमेशा नेवर एंडिंग क्यों होते हैं? हर मैच में ऑलमोस्ट आपको हर डिपार्टमेंट में मसले देखने को मिले। तो कैसे समराइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन को, अगर मैं आप लोगों से पूछूं? अच्छा अगर देखिए, हाँ प्लीज आप पहले बात करें, आप करें। अच्छा अगर मैं इन तीनों मैचेस को देखूं, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, इन तीनों में अगर आपने एक कॉमन चीज निकालनी है कि आप कॉमन एस्पेक्ट क्या निकालोगे, वो ये है कि हमारी बैटिंग उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करी जिस तरह अजहर महमूद और जिस तरह कोचेस ने कहा था कि हम इंटेंट लेके आएंगे। आई नो पिचेस मुश्किल है, पिचेस रस्टी है, पिचेस डाइसी है, अनइवन बाउंस है, कैजुअल बाउंस में आपको मतलब बॉल की पिच पे आप जाओगे तभी आपके लिए खेलना आसान है। सो देयर इज अ लॉट फॉर बैट्समैन जो बहुत मुश्किलात का बायस बनी हुई है, लेकिन एक वो इंटेंट भी नहीं नजर आई। पाकिस्तान वर्सेस कनाडा के मैच में 13.5 ओवर्स में अगर हम आज चेस कर लेते तो हमारा यूएसए से रन रेट अच्छा हो जाता। वो एक अलग डिबेट है कि यूएसए इंडिया से जितने मर्जी रन से हार जाए, आयरलैंड से, ये हमें अपनी मदद तो आप हम कर लेते, हम अपनी मदद कर लेते तो फिर उसके बाद हम किसी पे निर्भर ना रहते, हम किसी के ऊपर नहीं लेते। अभी तो हम है एक हाथ में तस्बीह एक हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं कि यूएसए कल हम आइलैंड जीत जाए, यूएसए को अच्छा रन रेट से मार दे। लेकिन जिस तरह हम लोगों की डिस्कशन कभी रुक गई है ना? नहीं, नेट रन रेट की डिस्कशन इस वजह से रुक गई है क्योंकि एक आप बारिश का जरा फ्लड्स आए हुए हैं उधर फ्लोरिडा में, और एक ये खबर उधर से आ रही है कि ग्राउंड स्टाफ ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है टीमों को कि आज प्रैक्टिस कर ले। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शेड्यूल था टीम का प्रैक्टिस करना, आयरलैंड का भी था, यूएसए, इन तीनों यूएसए तो बल्कि अभी फ्लाइट से है, आयरलैंड और पाकिस्तान का था। इन दोनों को डिले दे दिया गया क्योंकि ग्राउंड स्टाफ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है ही नहीं कि अभी तक उन्होंने पानी निकालो। अगर उधर बारिश हो भी नहीं रही, जो उधर उनकी नीचे की सॉइल है वो बिल्कुल पानी पानी हुई हुई है, और पिच इस टाइम बिल्कुल जो है ना, पिच का कोई हालात नहीं है, पिच के कोई हालो हवाल नहीं है। सो ये चीजें अभी पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट करी है। पाकिस्तान अभी तक ट्रेनिंग करने नहीं गया, और आयरलैंड और यूएसए को अभी तक उन्होंने सिग्नल नहीं दिया कि कल यहाँ पे मैच हो सकता है। सो ये चीजें सामने आ रही। बाकी आज वेदर काफी सनी था, काफी अच्छा था। देखते हैं कि कल ये मैच हो पाता या नहीं हो पाता। लाइबा असल में ये जो है ना वेदर, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फ्लोरिडा में आपने देखी होगी कि धूप आ गई है, लेकिन ये जो मैच है ना ये होना है लॉडर हिल में। लॉडर हिल एक इलाका है। अब अमेरिका का थोड़ा ये सीन है, जो अमेरिका के लोकल्स है ना, जो जिनसे मेरी भी बात हुई है, कि अमेरिका में कई जगह बारिश हो नहीं हो रही थी, कई जगह बहुत तेज बारिश हो रही थी। जो लॉडर हिल का एक स्पेसिफिक एरिया है ना, जो एक स्पेसिफिक लैंडस्केप है, उधर कल थंडर स्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड है। और उधर के लोकल्स जो कह रहे जब एक्सपेक्टेड होते हैं तो ये बारिश होके रहती है, ये नहीं है कि अनप्रेडिक्टेड होता है, बारिश होके रहती है। और ये जो थंडर स्टॉर्म्स है ये हो गए क्योंकि हम लोगों ने ये पिछले 10 साल 8 साल से एक्सपीरियंस किया। हम लोग भी समझते थे कि नहीं होगी बारिश, लेकिन हमारे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यहाँ पे बारिश होगी। तो लॉडर हिल का जो एरिया है उधर बारिश एक्सपेक्टेड है। फ्लोरिडा में आप लोगों को सन नजर आ रहा होगा, लेकिन जो लॉडर हिल में जहाँ स्टेडियम है उधर बारिश एक्सपेक्टेड है। बाकी 3 मैचेस
का आपने जिस तरह कहा उसमें मैं बस शॉर्ट समराइज ही कहूंगा कि बैटिंग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बॉलिंग ने आपको फिर रिस्पॉन्ड किया, कुछ ब्लंडर्स हुए, कैप्टनसी के भी ब्लंडर्स थे, बैटर्स उस तरह आपको नहीं एक ग्रीन सिग्नल दे रहे, आपको स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, मिडल ऑर्डर ने एक दफा फिर डिसअपॉइंट किया है। इफ्तिखार अहमद जिनका पर बॉल मैच छक्का भी नहीं है, वो फिनिशर के रोल में खेले 2 मैच। बाबर आजम और रिजवान ने ओपनिंग तो की, लेकिन जब इंडिया वाला बिग मैच था जहां पे सिर्फ 120 रन करने थे, वहां पे स्टेप अप नहीं लिया। रन बॉल 48 बॉल पे 48 करना था, वहां से हम मैच हार गए। सो फिर अब हम एक हाथ में तस्वीर एक हाथ में कैलकुलेटर लेके ये कह रहे हैं कि आईसीसी आप फ्लोरिडा से डैलस मैच लगा दे। अब ये तो नहीं हो सकता कि रात को मैंने पढ़ा और सुबह मैं पास हो गया। सो दिस इज नॉट हाउ क्रिकेट वर्क्स। अली आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? दोस्त ने बहुत अच्छी बातचीत की, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ में अपडेट्स भी हैं, वो भी मैं जिक्र कर दूंगा, और कुछ बातें जो होंगी हो सकता है कुछ इख्तलाफ में जाए, कुछ साथ साथ मैच भी करें। देखिए लीडर जब तक के मजबूत ना हो जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर की तो अलग बात होती है, तब तक आपकी टीम जो है वो ग्रूम नहीं कर सकती, आपके सिपाही जो है वो लड़ नहीं सकते, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी दिखाई देता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है, लैक ऑफ प्लानिंग भी दिखाई देता है, जिसपे एग्जीक्यूशन भी ना होने के बराबर, ठीक है। देखिए गैरी कर्स्टन के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं, वो आए और सब संभाल ले, वो अच्छा एक फील्डर, अपना बैटर भी रहा है, कोच भी रहा है, इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन भी बना है, आईपीएल में भी ट्रेनिंग देते हैं, अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं, केप टाउन में तो हर चीज हो रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम समझने को तैयार नहीं है। एक टाइम्स हो चुका है कि कंटिन्यूटी में आप ब्लंडर्स मारते चले आ रहे हो, बार बार बाबर आजम कहते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वीक है, हम नहीं कर पाते, तो फिर कब करेंगे वो टाइम बता दें वो, ताकि हम भी थोड़ा सब्र लें, सुख की सांस लें, और वो इंतजार करें, घड़ी की सुइयां देखें कि कब ये मामला सेटल डाउन होता है, ठीक है। यूएसए के पास वो पार्ट टाइम प्लेयर्स थे जो जॉब करते हैं, बाद में क्रिकेट खेलते हैं। आप इतनी भारी रकम लेते हैं मंथली बेसिस पे, डिफरेंस ही में पैदा आता है। वो बेखौफ खेले, आप खौफजदा होकर खेले, क्योंकि ऑलरेडी आयरलैंड के बाद इंग्लैंड का अपना टूर किया, वहां पर भी कोई खास आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके बाद आए डेलिस में, फौरन आपने मैदान सजाया, वहां मैदान में उतर गए और आपने समझा यार ये तो बड़ा इजी मैच होगा, एसोसिएट मेंबर है यूएसए, छोटी टीमों के खिलाफ जीती, हम तो बड़ी टीम है, हम तो इजीली टैकल कर लेंगे। रिजल्ट क्या आया आपने एंड टाइम तक देखा कि सूरत ने जिस अंदाज से बॉलिंग की थी सुपर ओवर में, वहीं पे आपने एक बेवकूफी की है, वो ये की कि अगर लेफ्ट हैंडेड के लिए लेफ्ट हैंडेड बैटर को आप स्ट्राइक देते, इफ्तिखार को दूसरा हैंड देते, तो काम हो जाता। इफ्तिखार साहब इस अंदाज से खेलने की उनसे हिट ही नहीं लग पा रही यार, फुल टॉस पे मार लो, किसी चीज पे तो मारो। चले इफ्तिखार को हम साइड में कर देते हैं, बात कर लेते हैं किंग बाबर की। किंग पता नहीं कहां की किंग, अल्लाह बेहतर जाने कि किंग कौन से किंग है जिनकी रियासत ही समझ नहीं पा रही कि ये हमारा किंग को हो क्या गया। बिल्कुल ही कैप्टनसी उनकी फ्लॉप शो जा रही थी। सिर्फ जो इंडिया के जो बॉलिंग की उसमें भी उनके कोई अपनी काबिलियत नहीं थी कैप्टनसी की, बल्कि गैरी का जो प्लान था उस पर उन्होंने अमल किया, कोई रिव्यू नहीं लिया। आप एक बात नोट की, पूरे मैच में शादाब को उन्होंने ओवर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कोई बात सवाल नहीं करता, या तो अपने दोस्त को बचाया कि यार नहीं ये तो मेरा करीबी जिगरी है, जो भी हिसाब किताब है मैं इसको सेव कर लेता हूं, क्योंकि स्पिन बॉल करेगा तो इतना दौड़ेंगे और तबियत से पिटाई करेगा, इंडियन बैटर से उनके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उनको बैटर के तौर पर खिला लिया। उसका फायदा क्या हुआ कि इंडिया को एक स्पिन बॉलर जो है ना उसका नहीं मिला, इमाद वैसे ही नहीं था, तो आपको 10 चीजें होनी थी तो आपके लिए ईजी होते चले गई और आप डर के खेले। आप देखते थे रोहित हंस रहा था, मुस्कुरा रहे थे, वो क्या ये देखो टारगेट होने के बावजूद भी जो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि उनका जो कोच है हेड कोच विक्रम राठौर उसने कहा दिया था कि पिच हमारे लिए डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन हम खेलना जानते हैं इस विकेट को किस तरह टैकल करना है। चले बैटिंग में नहीं टैकल कर पाए, लेकिन कम से कम फील्डिंग में तो की। 4 कैचेस आपने उस दिन ड्रॉप किए थे, 2 इफ्तिखार के थे, 2 उस्मान खान के थे। मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स की, ठीक है, हम यहां से भी निकल गए, 2 मैच हम हार गए, 0 हो गए। उसके बाद क्या हुआ, तमाम ग्रुप की ABCD की मार्किंग की गई, तो उस टाइम युगांडा, नामीबिया और दीगर छोटे एसोसिएट मेंबर्स जो थे वो आपसे आगे थे, और पाकिस्तान जो इवेंट की फेवरेट करार दी जा रही थी 0 था उसका। फिर आई कैप्टन साहब आए, वो अपना बाप आउट हो गए। क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैं तो अपना फेवरेट शॉट खेलता हूं जिसमें माहिर हूं, लेकिन समटाइम वो शॉट चलता है, समटाइम नाकाम हो जाता है। भाई ये कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बोल रहा है, ये बात आप सुने, ऑन रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली हारिस रऊफ कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हम कनाडा से जीत गए। अबे भाई थोड़ी सी कल इस्तेमाल करो, किस चीज पे आपको छोड़ो, आप बिल्कुल क्लोज हो चुके हो बाहर निकलने के।
अब वही वाली बात भाई ने से बोलते बोली, कैलकुलेटर भी है हाथ में, तस्बीह भी है। तो आयरलैंड और यूएसए में अगर फ्लोरिडा में जैसे अंदाज से कहा जा रहा है कि फ्लड अलार्म भी वहां पे अलर्ट भी जारी कर दी, अलार्म भी बज गए कि भाई यहाँ पे बारिश वाली कंडीशन है। अगर बारिश हुई तो पाकिस्तानी जो है ना ईद अमेरिका में ही बनाएंगे, सलवार कमीज अपने साथ लेकर गए में, या जो भी उन्होंने शेरवानी पहनी है वहीं पे एंजॉय कर लें। अब आपके पास यही टाइम है, क्योंकि अगर बारिश हुई तो क्रॉस कर जाएगा। इवन आज ट्रेनिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन आज इंडोर ट्रेनिंग की गई है, फिजिकल भी की, थोड़ी बहुत जो भी कर सकते थे वो ट्रेनिंग नेट्स की उन्होंने की जरूर है, क्योंकि ग्राउंड साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पे कुछ नहीं था। लेकिन इससे पहले भी तो आपने आराम किया है सरकार, जो अहम मैच थे आप तो एंजॉय कर रहे थे बैठे हुए, कम से कम आप कुछ तो परफॉर्म करें, अकल तो आनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं की। तो बस अब तो तैयारियां ये की जा रही है कि भाई, अच्छा प्लस एक ब्लंडर ये भी हुआ, जिसको शायद आप आगे कैरी ऑन भी कर लेगा, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप पे इतनी तनकीद साफ खिलाड़ियों ने की है, थोड़ी सी तमीज अगर आप सीख लें, रवि शास्त्री कह के वो अपने टीम के ड्रेसिंग रूम में जाके उनको ऑनर कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है। भाई ब्लंडर्स हुए 120 रन पे आउट होना इंडिया के लिए मतलब एक हैरान कौन होता है, लेकिन फिर भी उसने हौसला बढ़ाया कि यार, और हम क्या कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे सीनियर खिलाड़ी सुनाए पे सुनाए जा रहे हैं। तो ये चीजें भी हो, इस पर भी आप कुछ अगर हो तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि अभी सिचुएशन बड़ी खराब होती चली जा रही है। जी जी लाइबा, इस पे आते हैं, लेकिन आप देखिए जो आपने माइंडसेट की बात की वही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। लाइक इंडिया को पता था कि 120 का टारगेट सेट करने के बावजूद उनका माइंडसेट ही काफी था उनको पाकिस्तान से ये जीत दिलवाने के लिए। सारी गेम माइंडसेट की होती है, ऑस्ट्रेलियन का दिमाग है जो उनके पास आज इतनी ट्रॉफीज हैं। हमें आप देख लें कोई अफसोस नहीं होता मैच हारने के बाद, इवन अगर कैच ड्रॉप भी हो जाता है तो शादाब खान दान निकाल रहे होते हैं उसी वक्त मैच के दौरान, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप देखो कि कितना बड़ा मैच आप खेल रहे हो। उसके बाद उस दिन के बाद उसी दिन पे वीडियोस भी आ रही थी कि आजम खान किसी स्टॉल पे खड़े होकर गाने भी चल रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पूरी टीम पार्टी भी कर रही है, और जिसे कहते हैं वो शॉपिंगें भी चल रही है बाबर आजम की। मोहम्मद रिजवान किसी मस्जिद में कोई वो दे रहे थे, इस्लामिक स्पीच दे रहे हैं, इफ्तिखार अहमद नई नई रील्स अपलोड कर रहे हैं, अपनी इंस्टाग्राम की डीपीज अपडेट कर रहे हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी ज्यादा सीरियस है इस वर्ल्ड कप को लेकर। लेकिन जो आपने बात की सीनियर प्लेयर्स के बारे में, जैसे कि सबको पता है कि हंसना मनाया एक क्रिकेट शो होता है जिसमें अहमद शहजाद, इमामुल हक और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात होता ये है कि प्लेयर्स पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो हम सबका काम है, वो हम सबकी जॉब है, वो हम करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो क्रिटिसिज्म पर्सनल हो जाता है, जिस तरह से अली भाई ने आज अभी जो है पॉइंट आउट भी किया। तो अहमद शहजाद और इमामुल हक इतना हार्श हो जाते हैं, इस पे आप दोनों का क्या रहता है मतलब? क्योंकि अगर उनके करियर पर भी थोड़ी सी नजर दौड़ाई जाए तो उनकी इतनी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बैठ के पहले इमाद और आमिर से ये रिवायत शुरू हुई, अब ये रिवायत जो है वो लगता है कि इमाम और अहमद शहजाद पे खत्म होगी। इस पे क्या रहते हैं अमल आप? देखिए इमाम, अब सॉरी इमाम कह रहा हूँ मैं, अहमद शहजाद वैसे एक बेखौफ खिलाड़ी है जिसको मैंने खुद करीब से खेलते हुए देखा, वो डरता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है वो भी टूटे दिल के साथ बैठते हैं। अब टीवी चैनल है, रेटिंग भी लानी होती है। बाबर को उन्होंने कह दिया कि जाली किंग है, बिला वजह का नाम दिया हुआ है। इमाम को हम कहते हैं बाबर का करीबी दोस्त, लेकिन बाबर ने उसको भी अभी बाहर किया हुआ, क्योंकि बहुत सारा लेबल लग गया था कि हर जगह डिफेंड नहीं किया जा सकता। क्रिटिसाइज करें। वहीं पे अजहर अली ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि ऐसे टाइम पे इंटरनल मैटर्स जो होते हैं उसको बाहर नहीं लाना चाहिए। आप अपनी टीम के साथ जो है दगा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी रिएक्शन कह रहे हैं, शायद आप हंस रहे थे तो मैं आपको तरीकेकार बताऊं, टीवी चैनल पे ये होता है कि प्लेयर को पता है कि अगर वो आउट हो गया तो 3 से 4 सेकंड के डिले के बाद कैमरा उसी पर फिट होना है, तो उसने रिएक्शन उसी टाइम देना है, ताकि पता चले कि मुझे अफसोस है कि मैंने ब्लंडर किया, मैं आउट हो गया, मुझसे कैच ड्रॉप हो गया, या मैंने थ्रो सही नहीं की जो विकेट पर लगी। तो ये भी चीज होती है जो प्लेयर समझ चुके हैं कि इतने टाइम के बाद आपने रिएक्ट करना है, कैमरा आपको देख रहा होगा तो दुनिया देख लेगी यार आप जो है ना मासूम है, आप कुछ रुवाया नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। अभी भाई अपना बताइए कि वो क्या समझते हैं इस हवाले से, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा। आप बताएं। अच्छा लाइबा, जिस तरह आपने अहमद शहजाद की बात की, अहमद शहजाद
बिल्कुल मैं उनकी काफी बातों से एग्री करता हूँ। एज अगर क्रिकेट एनालिस्ट हम देखें, काफी बातें उनकी सही है और काफी बातें सच की कर रहे हैं, काफी बातें हक की कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं अहमद शहजाद। लेकिन ये बातें तब कब थी जब 2023 में एक्सप्रेस न्यूज में मिर्जा इकबाल बेग के शो में बैठे थे और हर मैच में बाबर आजम को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि 2023 में उनकी एक मीडिया कैंपेन थी, उनको T20 टीम का रास्ता नजर आ रहा था। वहां पे उनके बाबर आजम सबसे अच्छे दोस्त थे, वहां पे बाबर आजम से बड़ा किंग कोई नहीं था, वहां से बाबर आजम से बड़ा सितारा कोई नहीं था उनके लिए। जब उन्हें पता चला कि 2024 में उनकी सारी मीडिया कैंपेन आके ट्रांसपेरेंसी में आ गई और आपका अब कोई चांस नहीं है T20 टीम में आने का, तो आपने सब सच बोलना शुरू कर दिया। हाँ बोले सच, पाकिस्तान के लिए बोलना चाहिए सच, मैं भी बोलता हूँ, इधर लाइबा भी बोलती है, ये हमारे भाई अली भाई भी बोलते हैं, सब सच बोलते हैं, लेकिन सच तब बोला करे जब आप पाकिस्तान के लिए बोले। 2023 में आप वो बोल रहे थे कि आपकी टीम में जगह आ जाए, 2024 में आप फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि आपको नहीं मिला, अब आप जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहे हैं। आप अभी भी माजरत के साथ आप पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहे, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे। अगर यही करते तो 2023 में भयानक इंडिया जैसी पिचेस पे बाबर आजम एज नंबर 1 ओडीआई बैटर बन के 24वीं लिस्ट पे होके आए थे, तब आपने कोई एक लफ्ज नहीं बोला। जब ये भी इधर 3 मैच हुए हैं तो आपने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स को हटा के अगर आप यही 2023 में एक्सप्रेस न्यूज में बात करते तो ये होती। बाकी दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी छोटा सा एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा, शान मसूद और मोहम्मद हारिस, ये आपको याद होगा 2022 वर्ल्ड कप के आपके टॉप परफॉर्मर्स थे। शान मसूद टॉप रन स्कोरर, मोहम्मद हारिस इमर्जिंग प्लेयर जिसकी वजह से आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हैं। आप लोग बस ये देखें कि मोहम्मद हारिस एज अ विकेट कीपर सबसे बड़ा थ्रेट था मोहम्मद रिजवान को, शान मसूद सबसे बड़ा थ्रेट था बाबर आजम को। किस खूबसूरती से शान मसूद और मोहम्मद हारिस का रास्ता साफ किया गया, किसी को पता ही नहीं चला। बेचारों के मीडिया कैंपेन्स नहीं है, कोई फैंस नहीं है, कोई ट्विटर पे एजेंडा नहीं चलता, दोनों पे आवाज ही नहीं उठी। 2023 के बाद ऐसे मैं भी मानता हूँ शान मसूद की इस T20 टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे स्कोर किया, जहां पे आपकी नंबर 1 और नंबर 2 बैटर ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल कंडीशन में निकले, एक अकेला बैटर जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था और उसने स्कोर कर दिया, और साथ मोहम्मद हारिस जो आप 2022 वर्ल्ड कप फाइनल को 10,000 साल तक ग्लोरीफाई करते रहते हैं। मोहम्मद हारिस की जो इनिंग्स थी वो आपको 2022 वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गई, और आपने किस खूबसूरती से बाबर आजम की कप्तानी में मोहम्मद हारिस 35 गेम बेंच पे रहा है। 2022 के बाद 35 गेम मोहम्मद हारिस बेंच पे रहा है, और बाबर आजम की कप्तानी में सिर्फ 3 इंटरनेशनल गेम मोहम्मद हारिस को दिए। तो ये कौन सी बैकिंग है जो हमें कहा जाता है कि बाबर अपने प्लेयर्स को बैक करता है। पेशावर जर्मी में वो खेलता है क्योंकि पेशावर जर्मी में मोहम्मद रिजवान नहीं है। पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान है, अगर वो 6 मैच खेल जाएगी तो मोहम्मद रिजवान की जगह इनसिक्योर हो जाएगी। सो ये चीजें है कि किस खूबसूरती से उन्हें निकाला गया। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ सिस्टम कुछ ना चेंज करे, 5 चेयरमैन चेंज कर लिए, 5 कोचिंग स्टाफ चेंज हो गए 5 सालों में, आप बड़े से बड़ा फिजियोलॉजिस्ट ले आए, मेंटल कोच ले आए, आपने 2 कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लिए, 2 कॉन्स्टिट्यूशन आपने चेंज कर लिए, आपने पीसीबी का हर एक बंदा सिस्टम में हर एक चीज चेंज कर ली। ना बदले तो ये प्लेयर्स, तो अब वक्त आ गया मोहसिन नकवी किसी को चेंज ना करे, इन प्लेयर्स को कहे जाए डोमेस्टिक, अपने आप को प्रूव करे। अब उन प्लेयर की बारी है जो 5 साल से डोमेस्टिक में रगड़ा दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। अगर पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस ना आई तब, लेकिन अभी भी दुआ है एज अ पाकिस्तानी फैन कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, और हमारी दुआ हमेशा रहेगी। लेकिन एज एनालिस्ट, एज ऑनेस्ट विद माय प्रोफेशन, मैं यही कहूंगा कि ये टीम डिजर्व नहीं करती सुपर 8 तक। अगर ये फिर चले गए तो फिर वही मीडिया फेक नैरेटिव शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमने सीनियर प्लेयर्स के बारे में बात की, लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही है, कभी वसीम अकरम कुछ बोल रहे होते हैं, कभी शाहिद अफरीदी कुछ बोल रहे होते हैं कि अच्छा ये T20 वर्ल्ड कप हो जाए तो मैंने टीम के कुछ इनसाइडर्स निकालने। तो ये जो ड्रेसिंग रूम की सारी बातें हैं ये बाहर आके सर्कुलेट होती हैं, दैट टू विद इन द T20 वर्ल्ड कप। हमने ये सारा ड्रामा ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान भी देखा, अब फिर से देखने को मिल रहा है कि फलाना सीनियर प्लेयर आके कह रहे हैं कि हमने ये कहानी बाहर निकाल देनी है। हमने उस प्लेयर ने एक दफा ये भी कहा था, जिस तरह से मोहम्मद हफीज भी टॉक शोज में बैठ के बात कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए? मतलब क्योंकि इनसाइडर्स लीक करना कुछ होता है और किसी पे तनकीद करना कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देख के ऐसा लगता है कि कोई किसी के साथ लॉयल नहीं है। ये जो 2-3 पिक्चर्स एक साथ आ रही होती हैं, ये भी बस महज किसी चीज को प्रूव करने के लिए होता है जो कि किसी काम की नहीं होती। लेकिन जिस तरह से हर कोई एक दूसरे के पोल खोल रहा होता है, वो चीज बड़ी नॉन सीरियस सी लगती है। इस पे आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, इस पे जिस तरह लाइबा आपने बताया कि अली भाई तो काफी साल से, मैं तो मतलब बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अली भाई काफी साल से मतलब इस इंडस्ट्री में इंटरकनेक्टेड है, उन्हें भी पता है ये सब चीजें कि किस तरह हाउ इट वर्क्स। असल में आपको कोई वसीम अकरम को किसने बताया? वसीम अकरम को क्या कहते हैं, इल्हाम तो नहीं है। वसीम अकरम के पास कोई कमी है, वो स्टार स्पोर्ट्स पे अगर बयान दे देगा, उसके बाद दुनिया की हर दौलत है।
अगर आपको 2023 एशिया कप से ये खबरें बार बार लीक हो रही है, मोहम्मद हफीज को जिस तरह आपने साफ किया, क्योंकि प्लेयर्स सबसे ज्यादा जिसके साथ खड़े होते हैं वही बंदा रुकता है। आपको एक नाम सुना है अपने फिजियोलॉजिस्ट क्लिफ डीकन? ये क्लिफ डीकन ये वो बंदा है जो 2017 चैंपियन ट्रॉफी में आया था मिकी आर्थर के जमाने से, ये अभी तक टिका हुआ है। मैं कह रहा हूँ 5-5 चेयरमैन बदल गए, 2-2 3-3 कप्तान आ गए, पूरे सब कुछ बदल गया जो मैंने अभी पिछले पॉइंट पे कहा ना बदला। क्लिफ डीकन भी नहीं बदला, क्यों? क्योंकि प्लेयर्स का एक ट्रस्ट आ गया, वो क्लिफी करते रहते हैं। प्लेयर्स थोड़े से कुछ प्लेयर्स हैं जो शायद उन्हें जितनी नॉलेज नहीं है, इतनी आपकी इंजरी हुई, कोई अकाउंटेबल नहीं, किसी ने क्लिफ डीकन को रखा शहीन की इंजरी के लिए, नसीम की इंजरी के लिए किसी ने क्लिफ डीकन को अकाउंटेबल नहीं रखा। आपके मल्टीपल प्लेयर्स इंजर्ड होते रहे, क्लिफ डीकन को किसी ने अकाउंटेबल नहीं रखा। क्लिफ डीकन अपनी जगह और अपनी नौकरी सिक्योर रखे है क्योंकि प्लेयर्स का ट्रस्ट है। प्लेयर्स का कंसेंसस मोहम्मद हफीज पे नहीं आया, क्योंकि मोहम्मद हफीज जरा प्रिंसिपल का मैन था। मोहम्मद हफीज एक नया T20 मॉडर्न डे क्रिकेट को लाया था, वो वाहिद बंदा था जिसके अंदर ये करीज थी कि उसने बाबर आजम को डिमोट किया, साइम को उसने ओपनिंग पे गया और उसको जिस तरह से उसका रास्ता साफ किया, चाहे उसके जैसे भी थे। लेकिन आप मुझे बता दें, आप किसी जगह पे नौकरी करने चाहते हैं, आपको कोई भी 20 दिन के अंदर तो आपको जज कभी भी नहीं करेगा। 20 दिन के अंदर अगर आपके काम को जज कर लिया जाता है तो फिर शायद वो कम्युनिटी जो इदारा है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, या वो इदारा थोड़ा सा क्या कहते हैं कम है जिन्होंने ये काम किया, या फिर अंदर साजिश हुई है कोई, तो साफ साफ पता चलता है कि मोहम्मद हफीज का रास्ता किसने साफ किया। एक मिनट बाद आपके मोहम्मद हफीज की खबरें आती रही। और अब ये जो खबर, तो फिर ये है टीम के माहौल से ज्यादा टीम, अगर वसीम और वकार के दौर में पॉलिटिक्स होती थी ना, तो फिर वो जब वो एज अ टीम खेलते तो अपने नेशन के लिए खेलते थे। लेकिन इधर जो खबरें बार बार आ रही है, ये साफ एक सच हमें नजर आ रहा है कि जब से बाबर आजम ने शहीन शाह अफरीदी से कैप्टनसी ली, इस टीम का माहौल उसी दिन खराब हुआ, इस टीम की रिस्पेक्ट बाबर आजम ने उसी दिन खो दी, ग्रुपिंग्स उसी दिन जन्म हुई, उसी दिन शहीन शाह अफरीदी के साथ शहीन को एक्सेप्ट कर लिया था। काफी लोग कह रहे हैं कि शहीन को एक्सेप्ट कर लिया, तो शदाब का बयान भी आ गया कि शहीन शदाब वजीर बाबर आजम के, बादशाह और वजीर ने कहा था कि शहीन शाह अफरीदी को टाइम देना चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने ना आए देखा ना बाए देखा, 4 साल अपनी कैप्टनसी को हमने भी रिस्पेक्ट दी। यू हैव डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, यू हैव गिवन योर सर्विसेज, नाउ इज द टाइम अ न्यू कैप्टन शुड बी डेवलप्ड। बट आपने उस टाइम ना आए देखा ना बाए देखा, आपने शहीन शाह अफरीदी को नहीं देखा, वो सोया हुआ था, उसका बयान चढ़ा दिया गया गलत, और आपने कप्तानी ले ली, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी आए और आपने मीडिया को एरोगेंट रिप्लाईज दिए। कैप्टनसी वाला तो एक नेवर एंडिंग डिलेमा है, और जितना भी इसको डिस्कस कर लो शो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये डिस्कशन खत्म नहीं होगी। इसी वजह से लाइबा आती है ना खबरें बाहर। बिल्कुल, बट बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो, तो मैं अपना ये शो आखिरी एक सवाल से खत्म करूंगी, या 2 सवाल कर लें। पहली बात मुझे ये बताएं कि आयरलैंड वर्सेस यूएसए का जो कल मैच हुआ, अली आपसे भी सवाल है और मोहित आपसे भी, उस आयरलैंड वर्सेस यूएसए को उस मैच को देख के काफी ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है उनका रद्द अमल थोड़ा सा बदल गया है। एवरीवन वाज लाइक कि पिच तो काफी मुश्किल है यार, मतलब अगर विराट कोहली जैसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन से यहाँ पे रन स्कोर नहीं हो रहे, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, दैट टू अगेंस्ट द अमेरिकन बॉलर्स, तो फिर शायद हम अपनी पाकिस्तान टीम पे और इसके बैटिंग लाइनअप पे कुछ ज्यादा ही हार्श हो गए थे। एक ये सवाल कि क्या आपको ये रद्द अमल ठीक लगता है, और दूसरा ये सवाल कि क्या पाकिस्तान इज क्वालिफाइंग फॉर द सुपर 8 राउंड? कंडीशन बहुत मुश्किल है। अब देखिए इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये इवेंट जो है एसोसिएट मेंबर्स का साबित हुआ है। हर एसोसिएट मेंबर की टीम जो है उसने बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की और साबित कर दिखाया कि उनमें पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे पाकिस्तान को रहा है, न्यूजीलैंड टीम बाहर हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, हर किसी ने एफर्ट की। हम सिर्फ 1-2 फर्द बाहर टीमों को या खिलाड़ियों को नहीं कर सकते कि उसने क्या किया। सूरत हाल जो है ना वो बदलती चली जा रही है। अभी जाहिर सी बात है, विकेट्स हर पास हम पिच का रोना, विकेट का रोना रोते रहते हैं। ठीक है, खिलाड़ी का काम क्या है? वेदर में एडजस्ट होना, पिच कंडीशन को समझकर खेलना। ये नए बच्चे तो है नहीं जिनको अच्छी सिखाई दे कि जाओ उनने अपना टॉफी लिया और ये खानी, ये कर लो, डस्टबिन में वहां रैपर फेंक दो, ये सब समझ चुके हैं, हर चीज इनको मालूम है। लेकिन वही वाली बात है, दिल में खौफ। और पाकिस्तान टीम की से मैं बात करूंगा उसी को सबके, हम लोग घबराहट का शिकार रहते हैं। अभी जैसे साइम है, साइम का करियर नहीं लग रहा, खत्म कर देंगे ये लोग। और ये जैसे भाई बता रहे थे, बहुत सी दोस्ती आ रही है, सब मैटर्स होते हैं, लॉबी सिस्टम की नई बात नहीं, पुराने टाइम से चली आ रही है। आफरीदी ने खुद कहा था कि मेरे टाइम में भी दोस्ती यारी चलती थी, लेकिन मैं आगे कुछ चीजें जो चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन वो कर जितना कैसे करे। शाइन की एक्सेप्टेंस भी है, हमें कुछ चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। इंडिया देखिए जो भी हमसे बहुत आगे, वो
एट अ टाइम पे कई कैप्टन बनाते हैं, पांड्या को भी कैप्टनसी दे देते हैं, या तो अपना खुद रोहित बोलता है मैं रेस्ट कर रहा हूँ, विराट को दे दो, विराट बोलता है मैं 1 महीने की छुट्टियों पे जा रहा हूँ, किसी और को मौका दे दो, तो वो घबराते हैं, उन्हें पता है उनकी पोजीशन क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। और दूसरा जिस तरह से आप बात करी थी आगे का, सॉरी भूल गया, दोबारा मुझे बताइएगा वो सवाल कि क्या हम सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पहले अगर आयरलैंड और यूएसए नहीं कर पाएंगे। देखिए कर भी लेते हैं तो किस मुंह से करेंगे आप, सिर्फ इतना बता दें आप। अगर मगर दुआएं ये सब चलती रहेंगी तो पुरानी बातें हो गई, या तो हम नजर लग जाती है, कोई काली बिल्ली आ जाए ग्राउंड में तो मनहूस साबित हो गई हमारी टीम के लिए, उसको ये हो गया। हमारी सोचे तो यही है ना, माइंडसेट हमारा जो फैंस का होता है। तो पाकिस्तान टीम के चांसेस बहुत कम है, वही बात कंडीशन आयरलैंड को हरा दें अच्छे रन रेट से, कल बारिश ना हो आयरलैंड जीत जाए, यूएसए का सफाया हो जाएगा, तो हम तो दारू मदार पे चले आ रहे हैं, हमारी सेल्फ की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बची। रही बात जो कहते हैं ना कि हम स्टार्स हैं, हम स्टार्स नहीं, हम स्टार्स बनाते हैं, हम सिर्फ कमर्शियल बेस्ड स्टार्स हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है अपना मकसद कि हम किस तरह सेव कर रहे हैं। 50 बनाई रिजवान ने, स्लोएस्ट 50 का रिकॉर्ड बन गया। यार आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे हैरानगी हुई, बिना परफॉर्म किए अगर आईसीसी की रैंकिंग में बाबर को इंप्रूवमेंट मिल रही है तो मैं तो फिर समझता हूँ अल्लाह ही खैर करे क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। मोहित आपका क्या टेक है इस पे? अच्छा, आपने 2 सवाल पूछे थे, आयरलैंड वर्सेस यूएसए और सुपर 8। आयरलैंड वर्सेस यूएसए को मैच को मैं इस तरह देख रहा हूँ, फ्लोरिडा बैटिंग विकेट है, लेकिन हमने देखा है उधर बारिश काफी हो गई है, पिच का एक थोड़ा अजीबोगरीब माहौल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ की सरफेस ऐसी है कि नीचे से हार्ड है, जब नीचे से हार्ड होती है और बारिश होती है तो मॉइस्ट हो जाता है और आपको अनइवन बाउंस देखने को मिलता है। लेकिन फ्लोरिडा ये वही ग्राउंड है जहाँ पे इवन लुइस ने 5 छक्के मारे थे, वेस्ट इंडीज ने 241 किया था, धोनी एक बॉल पे 2 रन रह गए थे, धोनी का विकेट गिर गया था डोइन ब्रावो के खिलाफ। यहाँ पे हाईएस्ट टोटल भी बने हुए हैं, यहाँ पे लंबे लंबे छक्के भी लगते हैं। एमएलसी में जब हम देखते हैं इधर शादाब खान की भी 50 है, तो बड़ी एक बैटिंग विकेट ये मानी जाती है, फुल बैटर्स के लिए पटाखा विकेट है ये। तो यूएसए वर्सेस आयरलैंड पे मैं आज दूंगा यूएसए को, क्योंकि यूएसए के पास वो फायर पावर मौजूद है, यूएसए के पास वो इन डेप्थ बैटिंग मौजूद है कि वो अपनी बैटिंग की वजह से कल वो मैच में अगर मैच होता है, अगर तो मैच होता है या 8 ओवर जितने का भी होता है वो अपनी बैटिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग कर जाएगी, क्योंकि आयरलैंड की बॉलिंग भी अभी तक उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई न्यूयॉर्क की विकेट पे अगर वो नहीं कर पाई तो फ्लोरिडा की विकेट पे क्या होगा। सो ये चीजें देखनी पड़ेगी। और बाकी सुपर 8 इसके मैं 2 बताऊंगा। एज अ फैन पहले मैं बता देता हूँ, एज अ फैन आई वांट पाकिस्तान टू विन द वर्ल्ड कप। एज अ फैन तो कौन नहीं चाहता, चाहे इसमें 11 निकम्मे तरीन प्लेयर भी खेल रहे हो, आप कौन नहीं चाहता उसकी कंट्री जीते, कौन जो टाइम इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है हमारे लिए सिर्फ क्रिकेट है जो हमें खुशी देती है। सो आई वांट पाकिस्तान टू गो इन सुपर 8 और मैं चाहता हूँ ये टीम आगे जाए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आगे 10 साल का फ्यूचर सही हो जाए, और अगर मैं अपने रैशनल से सोचूं और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान आगे ये इस मीडिया का जो हाइप जो 5 साल में जिन प्लेयरों की क्रिकेट की गई है, जो इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे जिनकी हाइप थी, एक जो नैरेटिव को किल करना है, एक नया टैलेंट इंक्लूड करना है जो एक नया ड्रेसिंग रूम इजाद करे और जो एक नया एक सिस्टम इन प्लेयर्स इजाद करे। एज अ रैशनल आई वांट पाकिस्तान अगले 10 साल अच्छा कर ले, वर्ल्ड कप हार भी जाए, क्योंकि मुझे लॉन्गेविटी पे बिलीव है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सक्सेस हमेशा छोटे टाइम के लिए खुशी देती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको एक लॉन्गेविटी देती है और आपके सिस्टम को स्टेबल करती है। सो एज अ फैन आई वांट पाकिस्तान टू गो इन सुपर 8, एज अ एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं, इनको वापस आना चाहिए और सबको ड्रॉप होना चाहिए टीम से। बिल्कुल, जैसे कि आप सबने सुना कि अगर दिल से बात की जाए तो वी ऑब्वियसली एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करे, चाहे वो यूएसए से हार जाए, चाहे वो इंडिया से हार जाए, चाहे हमेशा की तरह हमारी सिचुएशन इफ्स और बट्स में अटकी हुई हो, लेकिन वी विल ऑलवेज वांट पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू डू देयर बेस्ट ऑन फील्ड। लेकिन एज एन एनालिस्ट अगर बात की जाए और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना सिस्टम ठीक करे, अपने प्लेयर्स को नरिश करे, उनको फ्लॉलेस बनाए, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को ठीक करे, तो उस हिसाब से पाकिस्तान शुड नॉट बी क्वालिफाइंग फॉर द सुपर 8 राउंड ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप 2024। थैंक यू सो मच Ali Hassan and thank you so much Syed Mohit for joining us today for the big show. This is Laba Basi signing off. Thank you so much.